ठीक है। आज कौन सा नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। चैप्टर का नाम आप लिख देना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम लोग ये पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझने से पहले हमें समझना होगा कि यार इसमें ये एल्जिब्रा जो है वो क्या है, एल्जिब्रा वर्ड क्या है, या फिर ये कहाँ पे यूज होगा, ये कैसी सिचुएशन में यूज होगा। ठीक है। वो हमें समझना है। सपोज दो फ्रेंड्स हैं। ठीक है। एक फ्रेंड है राहुल, और एक है राज। ठीक है। तो दो फ्रेंड्स हैं। अब दोनों फ्रेंड्स में से यहाँ पे लोग कहते हैं कि यार राहुल कहता है कि मेरे पास राहुल कहता है कि मेरे पास 10 रुपीज है। ठीक है। और राज क्या कहता है कि मेरे पास कितने रुपीज है पता है? जितने तुम्हारे पास हैं, जितने तुम्हारे पास हैं उससे चार ज्यादा है, उससे चार ज्यादा है। सो वी कैन से राहुल सेज दैट आई हैव फोर मोर देन व्हाट यू हैव। ठीक है। तो यहाँ पे ना राज ने बताया नहीं ना कि मेरे पास कितने रुपए हैं। राज ने खाली क्या बोला कि भाई राहुल तुम्हारे पास जितने भी है ना उससे चार ज्यादा मेरे पास है। तो वैसे तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा। बट हमें ना पता हो तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो ये अननोन क्वांटिटी है ना, कि यहाँ पे हमें पता नहीं कि यहाँ पे क्या होगा, है ना। इस बॉक्स में क्या होगा हमें नहीं पता। तो हम लोग ऐसी सिचुएशन में कोई लेटर यूज करते हैं। इंग्लिश का कोई भी लेटर आप ले सकते हो, इंग्लिश का कोई भी लेटर। तो सपोज मैंने लेटर ले लिया यहाँ पे एक्स। ठीक है। कि राज के पास कितना है? राज के पास है 4। ठीक है। एक मिनट। हाँ। सो राज के पास कितना है? x+4 है। तो यहाँ पे राहुल का जो होगा, राहुल को हमने बता दिया। सपोज हमें राहुल का भी नहीं पता, है ना। ऐसी सिचुएशन है जहां पे हमें राहुल का भी नहीं पता मान लो। तो राहुल के लिए मान लिया x, और राज के लिए मान लिया x+4। ठीक है। नेट थोड़ा अनस्टेबल लग रहा है यहाँ पे बेटा। हाँ। ठीक है। उसका +4, उसे प्लस का मिला के कितना है? ठीक है। तो वो कितना है? वो है सपोज 20। किनारा, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? बल नहीं है, और आपको कुछ सुनाई ना। मैं लिखने कुछ जा रहा था, देखो क्या लिखा गया। एक मिनट, होल्ड ऑन जस्ट सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है सपोज कि हमें नहीं पता कि राहुल के पास कितना है और राज के पास कितना है। बट ऐसा बोला है कि राहुल और राज के पास जितना भी है ना उसका टोटल करने पे
आंसर आता है 24। ठीक है, 24 आता है। अब ये एक जो सिचुएशन हमने बनाई ना, कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इंग्लिश लेटर्स का यूज कर सकते हैं, ये अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं, नंबर्स का यूज कर सकते हैं। तो ये सब होता है एल्जिब्रा में। ठीक है, मैथमेटिक्स की जो ब्रांच है एल्जिब्रा, उसके अंदर ये होता है। उसके अंदर हम इंग्लिश के अल्फाबेट्स और नंबर्स और ऑपरेशंस ये यूज करते हैं कोई भी सिचुएशन को बताने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये जो लिखा ना पूरा x+4 = 24, ये एक तरीके से एक इक्वेशन है। दिस इज अ इक्वेशन। ठीक है, इसे हम इक्वेशन बोलेंगे। और यहाँ पे और यहाँ पे जो राज के पास, जैसे ये लिखा हमने कि भाई राज के पास कितना है, राज के पास है x+4, तो ये कहलाएगा एक एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन। कहलाएगा बेटा एक एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, कि भाई ये नए नई चीजें हैं, ये नई बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जो सो बेटा एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन में ये आते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, दैट इज VARIABLE, वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू वेरीज। तो इसकी वैल्यू वेरी करती रहती है। होल्ड ऑन, क्यों ऐसा हो रहा है यार? इट्स वैल्यू वेरीज, चेंज होती रहती है। जैसे एक एक बैग है, और उस बैग के अंदर कुछ भी हो सकता है ना। उस बैग के अंदर हमें क्या है कि क्या है, कितना लिखा है, क्या उसमें है, उस बैग में है, हमें नहीं पता। उसी तरह से ये क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कि कौन सी कंडीशन में ये है वैसे। और दूसरा हमें पढ़ना होता है कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट में क्या होता है? कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर। कांस्टेंट मतलब इस एक्सप्रेशन में जो भी होगा ना वो नंबर। ओके, जैसे यहाँ पे राज के पास जो था ना वो x+4 था, राइट? तो इसमें जो 4 है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स अ नंबर, सिंपली अ नंबर। और आपको पता है नंबर की तो वैल्यू जो होती है वही रहती है। जैसे अगर 4 लिखा है तो उसकी वैल्यू 4 ही रहेगी, चाहे वो कहीं पे भी रहे। ठीक है, और फिर एक नया वर्ड आता है टर्म। ठीक है, टर्म, TERM। अभी जो टर्म है वो कैसे बनता है? टर्म ना कॉम्बिनेशन होता है। या तो वो बनेगा सिर्फ एक वेरिएबल से, आइदर इट इज अ वेरिएबल, या फिर एक कांस्टेंट,
मैंने सी लिख दिया कांस्टेंट के लिए, या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन बेटा। ठीक है। और पता कैसे चलेगा कि यार ये टर्म्स है? दे आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, है ना? तो दो टर्म्स के बीच में दो टर्म्स के बीच में क्या होता है? दो टर्म्स के बीच में होता है प्लस या तो माइनस। प्लस और माइनस। ठीक है। अब इन सब का एक बार ना एग्जांपल देख लेते हैं कि यार ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल के लिए क्या लिखेंगे? वेरिएबल के लिए आप कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट यूज कर सकते हो। ठीक है। कोई भी इंग्लिश का अल्फाबेट जो होगा वो वेरिएबल कहला सकता है। जैसे ए है ना? ए से ले ए बी सी या तो फिर आप एक्स वाई जेड कुछ भी यूज कर सकते हैं। और नंबर्स तो आपको पता ही है कि नंबर्स में आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, है ना? नंबर तो आपको पता ही है कि भाई 5 6 ये सब नंबर होते हैं। आपके मन में आ सकता है यार ये टर्म क्या हो सकता है? टर्म, व्हाट कैन बी अ टर्म? तो टर्म कैसे हो सकता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज खाली मैंने यहाँ पे लिखा एक्स। ठीक है। तो ये एक टर्म है। यहाँ पे लिखा प्लस करके 5y। ठीक है। तो बेटा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, इसमें दो टर्म्स हैं। दो टर्म्स हैं इसके अंदर। दो टर्म्स कौन से हैं? देखो दोनों टर्म्स के बीच में ना प्लस की साइन है। तो प्लस की साइन है मतलब ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। ये टर्म है एक x, और ये दूसरा वाला जो टर्म है वो क्या है? 5y। ठीक है। तो वैसे ही कहीं पे एक टर्म भी हो सकता है अकेला। अकेला भी एक टर्म हो सकता है कोई। सपोज ऐसे लिखा हो खाली एक्स वाई करके, तब सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में ना ये अलग अलग टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टर्म। टर्म्स के बेस पे अलग अलग तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकते हैं बेटा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है, ओनली वन टर्म, अगर एक ही टर्म है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मोनोमियल। ओके। इफ एन algebraic expression has just one term, it will be called monomial. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हो सकता है कोई नंबर हो खाली 5। सो 5 इज अ टर्म, यस 5 इज अ टर्म। एक नंबर भी हो सकता है, एक अकेला वेरिएबल भी हो सकता है, या फिर नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन यूं करके, तो ये भी पूरा एक टर्म कहलाएगा। ओके इनारा बेटा, इसमें कोई डाउट है आपको? नो सर। ठीक है। अब देखो जितना स्लोली मैं लिख रहा हूं ना, उसके हिसाब से ना आप भी ये क्लास देखते देखते आप लिख सकते हो आपके नोट्स में। ठीक है। तो यहाँ पे अगर कहीं पे दो टर्म्स होंगे तो, कहीं पे दो टर्म्स होंगे तो वो कहलाएगा बाइनोमियल। ठीक है। इट विल बी कॉल्ड बाइनोमियल। एन algebraic expression having two terms is called binomial. Example,
एग्जाम्पल देखो, ये x+5, एक ये है। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज 2xyz+4। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स है। एक टर्म है 2xyz और दूसरा टर्म है 4। वैसे ही अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें तीन टर्म्स हैं, सपोज उसमें तीन टर्म्स हैं बेटा, ठीक है, तीन टर्म्स हैं, तो वो क्या कहलाएगा? आपको ये पता है क्या? एनी आइडिया वो क्या कहलाएगा बेटा, जिसमें तीन टर्म्स होते हैं? कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। वो कहलाएगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, तीन टर्म्स वाला ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल कैसा रहेगा? देखो, एग्जाम्पल में तीन टर्म्स होने चाहिए। सो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 4+x+y। तो यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, तो ये बन गया ट्राइनोमियल। दूसरा एक एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लिया, सपोज 10x² -4xy +6। तो ये तीन टर्म्स हो गए। ठीक है। तो इस तरह से मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, दे आर द टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिपेंडिंग ऑन टर्म्स। सो मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट वी हैव जस्ट लर्न। बेटा हमने अभी क्या पढ़ा है? हमने अभी पढ़ा टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिपेंडिंग ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स के बेस पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़े। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपको, आप ट्राई करना। ठीक है, यू हैव टू जस्ट ट्राई आउट। आप ट्राई करना मुझे बताने का कि क्या वो मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल। ओके, ठीक है। सो यू आर रेडी? क्लासीफाई एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है इनारा, आप बेटा खाली ट्राई करना, अगर ना आए तो भी कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। ओके, चलो। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपके लिए, यहाँ पे 5y - z। ठीक है, बताओ बेटा, ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है? बाइनोमियल। वेरी गुड, राइट आंसर। राइट आंसर, बाइनोमियल। क्यों बाइनोमियल है? क्योंकि यहाँ पे देखो दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये रहा और दूसरा टर्म ये रहा, ये -z। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, XYZ²। ठीक है, XYZ², ये क्या है बेटा? ट्राइनोमियल। हम्म। देखो पता है, दोनों कोई भी दो टर्म होंगे ना, एनी टू टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन।
आपको यहाँ पे कोई प्लस या माइनस साइन दिख रही है क्या अंदर? एक्स वाई जेड स्क्वायर में कोई नो. प्लस या माइनस की साइन नहीं ना? कोई भी प्लस या माइनस की साइन नहीं है। सो इट इज मोनोमियल। क्या होगा बेटा? मोनोमियल। बिकॉज यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे सिर्फ है एक्स, वाई और जेड। ये तीनों तीन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। तो आपको पता है एलजिब्रा में मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई की साइन डालते नहीं है। एक्स वाई जेड स्क्वायर ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो दे आर अ सिंगल टर्म। उनका है। ठीक है। अब इसमें देखना, एक्स वाई माइनस वाई माइनस जेड एक्स। ठीक है। चलो बताओ, ये कौन सा टर्म है? मोनोमियल, बायनोमियल या फिर ट्राइनोमियल? Trinomial. यस, राइट आंसर बेटा। ठीक है। चलो आपको ये अब थोड़ा समझ में आ रहा है ना? गुड। ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ इसी में, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। थोड़ा सा वो ट्रिकी होगा। चलो देखते हैं। एक्स प्लस 5x प्लस वाई। ठीक है। बोलो ये क्या होगा? ऐसे देखने में ये ट्राइनोमियल लगता है ना, x + 5x + y, है ना? राइट इनारा, देखो देखने में ये ट्राइनोमियल लगता है, लेकिन अगर इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे ना, तो ये देखो क्या है, ये x है और ये वाला भी x है। राइट। ये x है और ये वाला भी 5x है। सो ये x और ये x, मतलब यहाँ पे ये x है और ये 5x है, इनको प्लस कर सकते हैं, लाइक टर्म्स हैं दोनों, है ना? लाइक टर्म्स हैं, इनको हम लोग प्लस कर सकते हैं। सो x और 5x कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6x। राइट। प्लस y। अब ये पूरा हो गया सॉल्व। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ आपको? Yes. ठीक है। चलो, अब आपको ना एक चीज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताना रह गया है। टर्म्स के बेस पे मैंने यहाँ पे बोला ना कि लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, तो लाइक और अनलाइक टर्म्स के बेस पे ही प्लस और माइनस होता है। सो व्हाट आर लाइक टर्म्स? लाइक टर्म्स कैसे होते हैं? लाइक टर्म्स एक जैसे होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है मैंने 5x, यहाँ पे लिखा है 15x, यहाँ पे लिखा है -7x, यहाँ पे लिखा है सिर्फ x। अच्छा आप देख रहे हो इन सब में कौन सी चीज कॉमन है? कोई चीज है जो इसमें कॉमन है इन सब में? X. वेरी गुड। इन सब में x कॉमन है। सो वो टर्म्स जिनमें वेरिएबल का जो कंपोनेंट है वो कॉमन होता है,
दे आर लाइक टर्म्स। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। 10 ABC माइनस 16 ABC माइनस 2 ABC और सपोज 73 ABC। अब यहां पे भी देखो, यहां पे भी ABC, 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 है ना। ये जो वेरिएबल के जो कॉम्बिनेशन है वो कांस्टेंट है ना। यहाँ पे भी ABC है, इधर भी ABC है, यहाँ पे भी ABC, यहाँ पे भी ABC। सो दे आर लाइक टर्म्स, राइट। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जितने एग्जांपल आपको पता होंगे ना, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा बेटा। सपोज यहाँ पे लिखा है 10A² B। यहाँ पे है 26A² B। यहाँ पे है -125 BA²। तो इसके अंदर भी आप देखो, यहाँ पे भी A²B, 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 है ना। तो ये लाइक टर्म्स हैं। ओके। और बेटा लाइक टर्म्स के बीच में ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द लाइक टर्म्स। आप सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 5x है प्लस 15x है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 20x। इनारा, डिड यू अंडरस्टैंड दिस बेटा? 5x प्लस 15x इक्वल टू 20x। ये क्लियर हुआ आपको बेटा? ठीक है, दिस इज पॉसिबल। Yes, sir. हाँ, ठीक है बेटा, ओके। तो ये एडिशन इनका हो सकता है, बट वी कैन नॉट एड दिस। मीटिंग इज अबाउट टू एंड, ठीक है। बट वी कैन नॉट एड दिस। वी कैन नॉट एड दिस, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है और यहाँ पे XY है। तो ये दोनों टर्म्स तो अलग अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे बेटा XY है, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स अलग अलग है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके लिख नहीं सकते। दिस विल बी रिटर्न एज इट इज। ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ओके। सो देयर एडिशन इज नॉट पॉसिबल, दिस विल बी द फाइनल स्टेप अगर आप करते हो तो। फिर बात आती है अनलाइक टर्म्स की। सो व्हाट आर अनलाइक टर्म्स? ये लास्ट टॉपिक है, अनलाइक टर्म्स। ये हो जाएगा तो आज के ये वाली क्लास खत्म करेंगे, फिर दूसरी क्लास रखेंगे बाद में, आफ्टर हाफ एन आवर रखेंगे, ठीक है बेटा। तो हम लोग बात करते हैं अनलाइक टर्म्स की। अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स कैसे होंगे? बहुत इजी है बेटा, ध्यान देना, बहुत इजी है। देखो 5x है, कॉमा, यहाँ पे सपोज है 5XY,
यहाँ पे है सपोज -20 x²। ठीक है। तो इन सब में आपने देखा, इन सब में वेरिएबल जो है वो अलग अलग वेरिएबल्स है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल इज डिफरेंट। यहाँ पे सिर्फ x है, ये टर्म में सिर्फ x है, इस वाले टर्म में xy है, और तीसरे वाले टर्म में x² है। दे आर डिफरेंट। तो ये अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। और अनलाइक टर्म्स के अंदर वी कैन नॉट, वी कांट डू एनी काइंड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। वी कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अनलाइक टर्म्स में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। मतलब देखो, अगर ऐसा लिखा होता ना कि 5x+5xy, तो इसके आगे दूसरा कोई स्टेप लिख ही नहीं सकते। बिकॉज आप इसको सॉल्व करके कुछ लिख नहीं सकते, ऐसा नहीं लिख सकते आपके 10x xy, ऐसा नहीं लिख सकते हम। तो यहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स। हाउ टू आइडेंटिफाई अनलाइक टर्म्स? सी देयर वेरिएबल। यहाँ पे का वेरिएबल सिर्फ x है, यहाँ पे वेरिएबल xy है, यहाँ पे वेरिएबल x² है। तो इन टर्म्स में वेरिएबल अलग अलग है, तो दे आर अनलाइक टर्म्स। ये बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। चलो, तो इसके बेस पे हम लोग लास्ट में, वी स्टिल हैव 6 मिनट्स लेफ्ट, हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। लेट अस ऐड। यहाँ पे मैंने दिया a + 14b + 10a + 2b। ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिया है मैंने। अच्छा इनारा, इसमें बताना स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं, कौन कौन से यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं? 15A and 10A and वेरी गुड। 14B and 2B. ठीक है, राइट। तो 15a और 10a ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इनके बीच में, तो इनको मैं ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे लिख दूंगा, 15a मीन्स यू गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा, ये मैं समझ गया। 15a और 10a। वैसे ही दूसरे लाइक टर्म्स का ग्रुप कौन सा है? 14b और 2b, है ना? तो हम लोग 14b और 2b को एक साथ लिखेंगे, और इनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बेटा। 15a + 10a, इट इज 25a प्लस, 25A, हाँ, प्लस 16b। 16B. हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे ना ये 25a है और ये 16b है। दे बोथ आर अनलाइक टर्म्स, राइट? अगर अनलाइक टर्म्स आ गए ना, सो वी हैव गॉट द आंसर, वी हैव गॉट द फाइनल आंसर। ओके। इस तरह से बेटा हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलो, तो इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, खाली जस्ट अभी ट्राई करना, ठीक है? अपने तरफ से खाली ट्राई करना। 15ab माइनस 10bc प्लस
2ab माइनस 3bc। ठीक है, ये आप ट्राई करो बेटा, है ना। जब आ जाए तो आप बता देना कि आंसर क्या है। ठीक है। Sir, completed. ओके, वेरी गुड बेटा। आई थिंक योर हेल्थ इज नॉट गुड। आपको भी मेरी तरह सर्दी खांसी हुई है लगता है बेटा। Little bit, sir. हाँ हाँ, वो मैं समझ गया बेटा। ऐसे टाइम पे सॉरी आपको बार बार वो मैं पूछ रहा हूँ। एक्चुअली क्या टीचिंग में ना थोड़ा ऐसा होता है कि व्हेन यू आर टीचिंग समवन यू हैव टू टीच एंड प्लस आस्क क्वेश्चंस आल्सो। दैट्स व्हाई आई टू आस्क यू अगेन एंड Yes. अगेन। ठीक है बेटा, चलो बोलो, कोई बात नहीं। आप अपना आंसर बोलो ना, क्या आया आपका आंसर। 15ab plus 2ab is equals to 17ab. हाँ, 15ab + 2ab, तो आप नीचे लिखोगे 17ab। ठीक है, फिर 17ab. Then 10bc minus 3bc is equals to 7bc. एक मिनट, एक मिनट, हाँ। अभी खाली ना यहाँ पे शायद मैंने आपको बताया नहीं। देखो, ये जो टर्म है ना, वो जो क्या है पता है, ये रहा ये पूरा। सो -10bc एंड -3bc, ऐसा रहेगा बेटा, हाँ। ठीक है, ऐसा रहेगा। तो ये -10bc और -3bc क्या बन जाएगा पता है बेटा, ये बन जाएगा -13bc। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा आपको। Yes. ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। मैं ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ और हाफ एन आवर के बाद आपको ट्राई करूंगा फिर से। ठीक है। और इफ यू आर, यस, ठीक है, तो मैं मीटिंग एंड करता हूँ। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सब देखा था, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ये हमने देखा था। और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर ये हमने समझा था व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड व्हाट आर अनलाइक टर्म्स एंड ऑल दैट। तो इसी के बेस पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक बार। एक बार अब 5 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है।
इसमें हमने देखा था टर्म्स। सो टर्म्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं बेटा लाइक टर्म्स, एक होते हैं अनलाइक टर्म्स, राइट। लाइक टर्म्स हैव द सेम वेरिएबल कॉम्बिनेशन। सपोज 6xy है, 7xy, 60xy, इन सबको लाइक टर्म्स बोलेंगे। अनलाइक टर्म्स कैसा होगा? अनलाइक टर्म्स है सपोज 6xy, 4x² 7y। यहाँ पे जो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है वो अलग है। यहाँ पे xy है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे y है। सो दे आर अनलाइक टर्म्स। अब बात आती है कि जब लाइक टर्म्स होते हैं तो लाइक टर्म्स को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स। अगर मान लो कोई लाइक टर्म नहीं है, कोई अनलाइक टर्म है, कोई अनलाइक टर्म है, तो पहले आप उसको लाइक टर्म में कन्वर्ट करोगे, और लाइक टर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा है 6x और प्लस 4x प्लस 2y प्लस 10y। तो यहाँ पे 6x और 4x ये हो जाएगा 10x, 2y एंड 10y विल बी 12y। तो ये एक सिंपल एग्जांपल हो गया जिसमें लाइक टर्म्स का ग्रुप बना के आप प्लस कर सकते हो। फिर वैसे ही अगर ऐसा हो गया तो 6a² b प्लस 3ab² माइनस 9a² b माइनस 17ab²। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले लाइक टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे। वी विल लुक एट ऑल द लाइक टर्म्स। पहले लाइक टर्म्स का ग्रुप बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 6a² b लिखता हूं, तो दूसरा a² b किधर है? दूसरा a² b ये रहा। सो मैं उसको यहाँ पे साथ में लिख दूंगा, -9a²b। ठीक है, ये दोनों साथ में हो गए। अब दूसरे दूसरे वाले जो टर्म्स हैं ab², तो उनका ग्रुप अलग से रहेगा। ऐसे अलग से लिख देंगे 3ab² माइनस 17ab²। ऑलराइट। फिर यहाँ पे बेटा 6 - 9 विल बी -3। और फिर यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका यहाँ पे लिख देंगे a²b। वैसे ही दूसरे वाले जो हैं इनका ग्रुप +3 - 17, +3 - 17, तो यहाँ पे होगा -14। ab², तो यहाँ पे ab² लिख देंगे। अब इज दिस द लास्ट स्टेप? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स जो हैं दे बोथ आर अनलाइक टर्म्स। और जैसे ही आपको लास्ट में अनलाइक टर्म्स मिल जाए, इट मीन्स यू हैव गॉट द आंसर। ठीक है, तो एक ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इस तरह से देखा है। अब इसके बाद देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आज यहां से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लीकेशन। बट मल्टीप्लाई का स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेता हूँ। आई होप आपको ये आता होगा। चलो देखते हैं। सब्ट्रैक्ट 3xy फ्रॉम -5xy। अगर ये लिखा है तो इसमें क्या होगा? सब्ट्रैक्ट 3xy फ्रॉम -5xy। तो आई होप इनारा आपको इसमें पता होगा कि फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर आता है ना, ये दिस हैज टू बी रिटर्न फर्स्ट। तो ये यहाँ पे लिखेंगे पहले 15xy, ये लिख दिया। Yes. फिर सब्ट्रैक्ट किया है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना मतलब माइनस। व्हाट वी हैव टू माइनस? ये माइनस करना है। तो 3xy ऐसा लिख दिया। नाउ वी ओपन द ब्रैकेट। ठीक है,
तो -15xy -3xy, सो माइनस माइनस प्लस करना है हमें, वी हैव टू डू एडिशन, सो 15 + 3 इज 18xy, 18. और साइन माइनस 18xy. की ही रहेगी, हाँ हाँ बेटा, और साइन माइनस की ही रहेगी। आई होप यू नो दिस, है ना, क्योंकि इंटीजर्स में ये कॉन्सेप्ट आता है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे, व्हाट इफ मुझे ऐसा दिया हो, तो अगर मल्टीप्लाई करना है, सपोज दिस इज वन मोनोमियल एंड मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है दूसरे मोनोमियल से, विच इज सपोज 10xy, ऐसा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है बेटा, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6 × 10, मैं उसको सेपरेटली यहाँ पे लिखता हूँ। फिर वेरिएबल को वेरिएबल के साथ में, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ में, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, सो इट इज x इंटू एक्स, x इंटू एक्स किया। फिर यहाँ पे अकेला y है, तो y को भी हमें मल्टीप्लाई करना होता है, डन। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, 6 × 10 = 60, x मल्टीप्लाई बाय x, सो इट विल बी x स्क्वायर, और ये y यहाँ पे है, तो y यहाँ पे रहेगा ऐसा, ठीक है। अब एलजिब्रा में क्या होता है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर दो टर्म्स के बीच में बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, सो उसमें सिर्फ ऐसे एक डॉट लिख देंगे तो भी चलता है। बीच में जो डॉट है दैट इज अंडरस्टूड कि इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो या फिर अगर ऐसा लिखा हो तो 6x, इट मीन्स 6 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय x, 6 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एंड दैट इज अंडरस्टूड कि 6 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ऐसा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला हमने देख लिया, मल्टीप्लाई करना। इसी के जैसा दूसरा देखते हैं बेटा, 12ab मल्टीप्लाई बाय 2ab, ठीक है। तो 12 × 2, अब थोड़ा डायरेक्टली कर देते हैं, 12 × 2 = 24, a इंटू ए, तो a स्क्वायर, b इंटू बी, सो इट इज b स्क्वायर, डन। डिड यू गेट दिस बेटा, ये आपको आया समझ में? Yes, sir. ओके, चलो ठीक है। अब आपको आ गया है तो मैं प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे देता हूँ क्वेश्चन, आप ट्राई करना, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, 17a × 10ab, ठीक है। चलो बेटा यू कैन ट्राई, हाँ।
Sir, completed. ग्रेट, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट वाला क्या आंसर है आपका? ये फर्स्ट वाला 8x square y. वेरी गुड, ठीक है, राइट आंसर है बेटा। फिर दूसरा वाला 170 a square b. 170 ए स्क्वायर बी, वेरी गुड। अच्छा है कि आपको यार कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ना ग्रास्पिंग पावर उतना नहीं होता, लेकिन यू आर ऑलरेडी गुड इन मैथ्स। सो आप जितना जल्दी, जितना ज्यादा सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, और भी बिकॉज यू कैन ग्रास्प सो मेनी थिंग्स, तो आप फटाफट अपना सिलेबस भी फिनिश कर पाओगे। चलो ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया। अच्छा, पता है इसमें मैंने क्या बताया था? ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये बेटा दोनों मोनोमियल है। बोथ आर मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब क्या? मोनोमियल्स मतलब हैविंग वन टर्म ओनली। सो वन टर्म मल्टीप्लाइड बाय वन टर्म, ऐसा। अब बात करेंगे दूसरे में, जिसमें हम लोग मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे बाय बाइनोमियल। ठीक है, ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान दोगे तो आराम से, क्या पता आपको ऑलरेडी ये आता हो। लेट्स सी, एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पे है बेटा 2x, एंड 2x इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2y। ठीक है, ये मोनोमियल है। मोनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है इस बायनोमियल से, 3x प्लस 2y। सो हम लोग ऐसे लिखेंगे पहले, 2x बाहर, और यहाँ पे 3x प्लस 2y। अच्छा, यहाँ पे बीच में ना, इधर बीच में कोई कोई साइन नहीं है ना यहाँ पे, इट मीन्स कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऑलरेडी। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो फर्स्ट टर्म है, मतलब ये जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होगा इस 3x के साथ, पूरा इस पूरे 3x के साथ। सो नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इनारा, नंबर नंबर के साथ। 2 3 जा 6, 6 एक्स इंटू एक्स, x एक्स square. स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। फिर ये ही फर्स्ट टर्म ये मल्टीप्लाई होगा ये सेकंड वाले के साथ, यहाँ पे। ठीक है, ये प्लस की साइन भी है यहाँ पे, तो ये प्लस की साइन डाल दी। 2 2 जा, दैट इज 2 2 जा 4। 4 यहाँ पे x है, यहाँ पे y है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई। xy. ठीक है, क्लियर। चलो, ये तो इजी है। फिर इसके हिसाब से और करते हैं क्वेश्चन। सपोज यहाँ पे लिखा है 13ab माइनस 2b मल्टीप्लाइड बाय 2ab। ठीक है, ऐसा। तो इधर हो जाएगा, यहाँ पे जो 2ab है वो मल्टीप्लाई होगा, आप कर सकते हैं यहाँ पे इसके साथ में, फर्स्ट वाले के साथ में। सो 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 इज 26। ए बी, 26 हाँ, राइट, ए बी इंटू ए बी इज ए स्क्वायर बी a स्क्वायर। square b square. हाँ, ठीक है। अब देखो क्या है, अब 2ab है, इस इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई -2b के साथ। सो ये जो माइनस है वो यहाँ पे लिख दोगे, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, यू गेट नेगेटिव एज द आंसर। ठीक है, ऐसा। सो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, आपका आंसर नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे 2ab इंटू -2b, सो 2 इंटू 2 क्या होगा? 4 होगा। ए बी 4 इंटू बी, ए बी इंटू बी, इट विल बी ए बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा। ए इंटू ए बी, सो यू गेट ए स्क्वायर बी, या तो फिर
यहाँ पे ऐसा था ना, b इंटू ए बी, सो व्हाट यू गेट, b इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर, और a जो है वो आगे लिख दिया, खत्म, है ना ऐसा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग कुछ करेंगे क्या? अब इसके आगे कुछ पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज सी, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, दे बोथ आर अनलाइक टर्म्स, दे बोथ आर अनलाइक टर्म्स, और इसके आगे फिर सॉल्व हो नहीं सकता, सो दिस इज द आंसर। तो ये हो गया मोनोमियल से बायनोमियल का। अब अगला टॉपिक, इनारा बेटा आपको इसमें कोई डाउट है क्या? No, sir. चलो ठीक है, गुड। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक, विच इज बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, मीन्स दो टर्म्स वाले एक्सप्रेशन। यहाँ पे है 2x + 3y, दूसरा वाला है 4y + 5x, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसमें से चूज कर सकते हो कि यार ये जो फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट वाला टर्म, ये इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में ये सेकंड वाला टर्म इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो मेरा यहाँ पे स्टेप क्या होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा ये 2x, फिर बाद में ये पूरा टर्म 4y + 5x, ऐसा लिखा। फिर देखो 2x के बाद क्या है, 3y है, बट यहाँ पे बीच में प्लस की साइन है ना, तो मैं यहाँ पे प्लस की साइन लिखूंगा। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन 3y, तो मैं यहाँ पे 3y लिखूंगा, और 3y इस पूरे के साथ अब मल्टीप्लाई होगा इस पूरे के साथ, सो 4y + 5x। ठीक है, क्लियर। अब अब देखो, अब ये इन दोनों के साथ होगा, फर्स्ट इसके साथ जाएगा, फिर दूसरी बार इसके साथ जाएगा, ठीक है ऐसा। सो 2x × 4y, 2x × 4y, 2 4 = 8, x × y is xy। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वन। फिर 2x × 5x, यहाँ पे प्लस की साइन है, और 2 के आगे यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है ना, इट मीन्स यहाँ पे प्लस की साइन है, सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव ओनली आंसर। सो 2 5 यहाँ पे प्लस की साइन लिख देंगे, 2 5 = 10, x × x ठीक है, ये क्लियर। अब इसका टर्न आएगा, अब 3y वाले का टर्न आएगा, 3y × 4y। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। 3 4 = 12, और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, y × y = y²। ओ, अच्छा, एक बार मैं इसको फिर से बता दूं इनारा, है ना, एक बार मैं फिर से इसको दिखाता हूँ, है ना, वन मोर टाइम। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, इसको एक बार फिर से समझा देंगे, एक बार विजुअली समझ लेंगे, फिर आगे करेंगे बेटा। ओ शिट, क्या, क्यों ऐसा कर दिया भाई? हाँ, यहाँ पे y था, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स हैं, तो इधर क्या क्या है, इधर है एक 2x, और यहाँ पे है 3y, ठीक है, और यहाँ है 4y और 5x,
तो क्या होगा, एक बार ना ये जो 2x है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ऐसा। फिर दूसरी बार क्या होगा, ये 3y है ना वो भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर, ऐसा। जैसे यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड है ए, दूसरा फ्रेंड है बी। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों फ्रेंड्स मिलके इस घर में जाना चाहते हैं, ठीक है, ये घर में जाना चाहते हैं। लेकिन एक टाइम पे एक ही फ्रेंड जा सकता है। तो एक बार क्या होगा पता है, एक बार एक बार ये ए वाला फ्रेंड जाएगा इस घर में, ए वाला फ्रेंड जाएगा इस घर में पूरा, ठीक है। फिर बाद में क्या होगा, फिर बाद में ये बी वाला फ्रेंड जो है वो जाएगा इस घर में पूरा, ऐसा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार फिर से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। और अच्छा है ना ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो यू विल बी एबल टू सी दिस अगेन एंड अगेन। मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप बाद में और भी देख पाओगे, रिपीट करके भी देख पाओगे, तो यू हैव एन आइडिया। सो पहले बेटा ये वाला जो टर्म है 2x, ठीक है, वो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2x, ये जो 2x है ना ये इनके घर के आगे खड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा 4y प्लस 5x, ठीक है। फिर अब दूसरे फ्रेंड की चांस है ना, अब दूसरे फ्रेंड की चांस है, तो यहाँ पे ये प्लस की साइन है, ये प्लस की साइन है, तो यहाँ पे प्लस की साइन लिखूंगा। अब दूसरा फ्रेंड है, दूसरा फ्रेंड बोलेगा यार मुझे भी घर में जाना है, तुम तो जाके आ गए, इवन आई वॉन्ट टू गो। तो उसने कहा ठीक है, तो वो भी घर के आगे खड़ा हो जाएगा, और ऐसे उसके घर के आगे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब पहले चांस में क्या होगा, ये जो है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 इट विल बी 8, और x इंटू वाई इट विल बी XY, ठीक है। बेटा ये क्लियर हुआ क्या आपको ये वाला स्टेप? ओके, आई थिंक सो, ठीक है क्लियर हुआ, okay। फिर क्या होगा, फिर 2x जो है वो 5x के साथ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस की साइन है ना इधर, तो प्लस की साइन डाल देंगे। 2 5 2 5 10, x इंटू एक्स विल बी x², ठीक है। तो जैसे ये 2 वाला इस घर में गया था, अब 3y जो है वो इस घर में जाएगा, सेम घर में। सो यहाँ पे होगा 3y इंटू 4y, 3 4 12, y इंटू वाई इज y², ठीक है। फिर प्लस 3y इंटू 5x, 3 इंटू 5 क्या होगा 15, y इंटू एक्स क्या होगा XY। अब चेक करते हैं कि क्या सारे के सारे अनलाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स XY, देर इज नो अदर XY। अरे यार यहाँ पे है XY, ये रहा XY, एक XY यहाँ पे है, एक XY यहाँ पे है। सो यू कैन सॉल्व देम,
आप इनको ऐड कर सकते हो, किसको किसको, इसको और इसको। 8 + 15, 8 + 15 कितना होगा? सो इट विल बी 23xy। ठीक है। बाद में ये एक्स स्क्वायर है, दूसरा कोई एक्स स्क्वायर वाला नहीं है, सो वो एज इट इज यहाँ पे रहेगा। फिर ये वाई स्क्वायर है, दूसरा कोई वाई स्क्वायर वाला नहीं है, तो ये यहाँ पे रहेगा। डन। नाउ ऑल आर अनलाइक टर्म्स, ये अनलाइक टर्म, ये सब के सब अनलाइक टर्म्स हैं, इनके बीच में कुछ नहीं हो सकता, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो सकता। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है। हाँ बेटा, बताना मुझे, ये आपको आया समझ में क्या? Yes, sir. ठीक है। अगर इनारा, अगर अभी भी समझ में ना आया हो ना, तो मैं फिर से आपको एक दूसरा क्वेश्चन देके समझा देता हूँ, है ना? No, चलो। sir, समझ में आया है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है। अब बच्चा देखो, जब भी कोई स्टूडेंट बोलता है ना कि हाँ चलो मेरे को समझ में आ गया सर, आई फील रियली हैप्पी। और फिर मैं थोड़ा सा टेस्ट करना सोचता हूँ कि सही में उसको समझ में आया है या नहीं आया। तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ट्राई करना। अगर नहीं आता ना तो कोई बात नहीं, आई एम देयर, डोंट वरी। ठीक है। 12ab + 3b मल्टीप्लाइड बाय, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। मल्टीप्लाइड बाय 4a + 2b। ठीक है, ट्राई करना बेटा। अगर आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो डोंट वरी, आई एम देयर। मैं बताऊंगा फिर से। ठीक है, ट्राई करना। ये सिनारा बेटा, हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है। Completed, sir. एक्सलेंट, ठीक है, चलो। चलो आंसर बताओ बेटा, क्या आंसर है आपका? First, sir, ये 12ab को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4a से, फिर जो हाँ। आंसर आएगा, फिर से 12 को उस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आंसर आता है 48a² b + हम्म। 24ab।
हाँ 24 ए बी, ए बी, अच्छा सॉरी अच्छा। बी। 24, आपने पहले इसको इस पूरे के साथ किया ना, तो ये हो गया यस 48। फिर 12 टू जा 24 ए, यहाँ पे ए भी है और यहाँ पे बी है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना। यस। हाँ हाँ राइट है बेटा। फिर आपने क्या फिर किया सर, इसमें। फिर 3b को 4a से मल्टीप्लाई किया, और फिर हाँ जो आंसर आया वापस से 3b को इससे टू 2b से टू बी से मल्टीप्लाई किया, किया। ठीक है। 48 a स्क्वायर बी प्लस अ, 24 ए बी प्लस 12, नो दैट शुड देख लो एक बार, हाँ। आप देख लो, 3 4 जा इट इज 12 ए बी। 12 ए बी प्लस 6b, सॉरी I'm हाँ चलेगा confused. चलेगा। तो 3b into 2b, देखो 3 2 जा 6, बी इंटू बी क्या b होगा बेटा, square. बी स्क्वायर, वेरी गुड। तो आपका ये आंसर राइट है। तो पूरा कंप्लीट आंसर क्या है, पूरा कंप्लीट आंसर ये रहा Complete आपका answer 48 a स्क्वायर बी। 36 a, हाँ हाँ। या प्लस 24 ए बी प्लस 12 ए बी प्लस 6 ए बी। इसमें लाइक टर्म्स आते हैं, 12 ए बी एंड 24 ए बी। फिर फाइनल आंसर है 36 ए बी प्लस 48 ए स्क्वायर बी प्लस 6b। +6b है ना। यस। एक मिनट, लेट मी वेरीफाई, मैं एक बार पूरा फिर से देख लूं, है ना। कहीं पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक, माइट बी स्लाइट मिस्टेक। लेट्स सी, मैं अपने तरीके से एक बार स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई कर लेता हूँ। चलो, तो यहाँ पे 12 ab है, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4a+2b, देन अगेन 3b विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4a+2b, ठीक है। सो 12 4 जा 48, 48 a स्क्वायर b, फिर 12 2 जा 24 a b स्क्वायर, हाँ। फिर यहाँ पे 3b into 4, सो ये होगा 12 ab प्लस 3b into 2b, इट विल बी 6b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा पता है इनारा। हाँ मुझे जो लग रहा था वो थोड़ा वही हुआ। देखो, यहाँ पे a स्क्वायर b है, और यहाँ पे बेटा कोई दूसरा a स्क्वायर b वाला नहीं है। ये a स्क्वायर b है तो कोई और a स्क्वायर b वाला नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ab स्क्वायर वाला है तो कोई दूसरा ab स्क्वायर वाला नहीं है। आई थिंक दे ऑल आर अनलाइक टर्म्स। देखो ये सब के सब अनलाइक टर्म्स हैं। देखो ये वाला जो है वो कौन सा है, a स्क्वायर b वाला है। ये वाला जो है बेटा वो ab स्क्वायर वाला है। ये जो है वो ab है, और ये जो है वो 6b स्क्वायर है, ठीक है। सो दे ऑल आर अनलाइक टर्म्स। तो आपका ये आंसर आना चाहिए 48 a स्क्वायर b, 24 ab स्क्वायर, फिर 12 ab प्लस 6b स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। बट डोंट वरी, चलता है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लर्निंग दिस चैप्टर ना, इसीलिए। तो कोई बात नहीं, ठीक है। इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। एक बार एक बार और ट्राई करते हैं, है ना। ट्राई करने में क्या जाता है, चलो। यहाँ पे मैंने 5xy लिखा है, ठीक है। सिंपल वाला भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2x + 3y, ओके। तो ये जो 5xy है बेटा, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो 5 2 जा 10, x इंटू एक्स, x स्क्वायर, y
और यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये y आ जाएगा, प्लस 5xy इंटू 3y। सो 5 3 जा 15x, तो यहाँ पे x है नहीं, y इंटू y क्या होगा, y स्क्वायर होगा, और ये x ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, नाउ वी कैन नॉट ऐड देम। वाई वी कैन नॉट ऐड देम फर्दर? बिकॉज यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, दे आर अनलाइक टर्म्स, दे आर अनलाइक टर्म्स। चलो लास्ट क्वेश्चन अपने एक्स इस वीडियो का, आप ट्राई करना, ठीक है। 10ab is being multiplied by 2a प्लस 5b। ठीक है, ट्राई करो बेटा। हम्म, 1 minute and 10 seconds remaining। Completed, sir. वेरी गुड, चलो बोलो। 20 a square b plus 50 ab. 50ab, देखो बेटा यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी है, आर यू मिसिंग समथिंग? b square. हाँ वेरी गुड, राइट आंसर। ठीक है, डन बेटा। सो इसी के साथ ये वाली क्लास फिनिश होती है। मिलते हैं बेटा कल वाली क्लास में, कल सुबह 8 बजे। ठीक है बेटा। Okay, sir. ओके इनारा, चलो टेक केयर बेटा, बाय बाय। Yes, sir.